गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अकाउंटिंग, जिसे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं? इसमें आते हैं क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल। ये लोग जो हैं इनका मोटिव सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट नहीं है। ये सर्विस प्रोवाइडर हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है। जैसे कुछ क्लब्स हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस से बने हैं, रोटरी क्लब बड़ा फेमस नेम है, लायंस क्लब, इस तरह के क्लब्स हैं जो क्या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कवर करवाते हैं, जैसे हॉकी क्लब या टेनिस क्लब या क्रिकेट क्लब। इस तरह के क्लब्स हैं जिनका मोटिव क्या है, स्पोर्ट्स को एनकरेज करना, या एंटरटेनमेंट पर्पस से बने हैं, या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल स्कूल्स हैं, उनका मोटिव भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो हाउ कैन दे प्रिपेयर देयर अकाउंट्स, वो अपा पढ़ने जा रहे हैं। +2 काउंटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनके अकाउंट कैसे बनेंगे ये पढ़ने जा रहा हूं। और जो लोग ये अकाउंट बनाते हैं वही अकाउंट कोई भी नॉन ट्रेडर लोग भी बनाएंगे, नॉन ट्रेडर्स। जैसे मैं अपनी बात करूं एज अ सीए, मैं अपने अकाउंट कैसे बनाऊंगा? सीए, एडवोकेट्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ये लोग अपने अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे ये भी अपने को इसी चैप्टर के अकाउंट से पता लगेगा। ये लोग भी ट्रेडर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। हालांकि हमारे +2 लेवल पे अगर बात करें तो फोकस जो क्लब्स हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उस पे है, लेकिन इनके अकाउंट भी क्या हैं, उनका फॉर्मेट भी वही है जो ये क्लब और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही सीए, एडवोकेट और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग बनाते हैं। तो इनके अकाउंट में क्या कवर होगा, किस तरह के ये लोग अकाउंट बनाएंगे, उसकी डिस्कशन हमें करनी है। इनके अकाउंट में एक तो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनाना है बैलेंस शीट, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा करते थे। वो 3 चीजें अपनी रहेंगी। कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी बनानी पड़ सकती है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तो P&L कितना है, इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करके आपको यहां से पता लगेगा सरप्लस या डेफिसिट, लॉस या प्रॉफिट, क्लब को क्या रहा। रिसीट एंड पेमेंट क्या है, समरी है, समरी ऑफ कैश बुक। बहुत से लोगों के माइंड में यही नहीं क्लियर होता कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो कैश बुक होती है वो ईयर होल द ईयर आप मेंटेन करते हैं, डेट वाइज सारी एंट्रीज होती हैं। जैसे आप कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक में क्लब को क्या है, मान लो 7 जनवरी को 2 सब्सक्रिप्शन का पैसा आया 10,000, फिर 9 जनवरी को फिर आ गया 2 सब्सक्रिप्शन मान लो 7, फिर बीच में कोई रेंट आ गया 2,000, फिर अपने को 11th जनवरी को फिर पैसा आ गया अपने को 2 सब्सक्रिप्शन मान लो 1। लेकिन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा ना वो डेट वाइज ऐसे नहीं लिखेगा, होल ऑफ द ईयर नहीं बनेगा। वो तो क्या करेगा, एट ईयर एंड पे आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें आपके डिटेल समरी आ जाएगी कि 2 सब्सक्रिप्शन
ये सारा ऐड करके 10 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, तो ये आ गया 18 ऐसे। यानी कैश बुक तो होल ऑफ द ईयर बनती है डेट वाइज, बार बार रेपिटेशन हो रही है एंट्रीज की। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उसी कैश बुक की समरी है। जैसे रेंट हमने साल में 12 बार दिया, तो बस रिसीट एंड पेमेंट में तो एक बार ही आ जाएगा बाय रेंट, टोटल साल का कितना दिया, साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया। कैश बुक डेट वाइज अमाउंट लिखती चलती है। तो यही डिफरेंस है कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट में। ये डेट वाइज नहीं, ये तो एट द ईयर एंड क्या बनाता है, कंप्लीट समरी कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितने आए, टोटल सेट कितनी बेची, कितनी सेल की, परचेज की, कितना रेंट दिया, कितने एक्सपेंडिचर, वो सब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डिस्कशन से पहले और अब अगर बात करें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये किस तरह बनता है। रिसीट एंड, इसमें ओपनिंग वही कैश बुक की तरह कैश और बैंक बैलेंस रहता है। ओपनिंग जो भी पैसा आया इधर, जो भी रिसीट है, ये रिसीट साइड है इसकी, रिसीट एंड पेमेंट की, रिसीट एंड पेमेंट्स। ओके, तो जो भी रिसीट्स हैं, जैसे क्लब को सब्सक्रिप्शन आती है, ये डिस्कस करूंगा क्या है, एंट्रेंस फीस आ रही है क्लब को, कोई लिगेसीज का पैसा आ रहा है, कोई सेल ऑफ असेट का पैसा आ रहा है, कोई लोन टेकन, कुछ भी पैसा आएगा वो सारा इधर। जो भी पैसा जाएगा, कोई रेंट पेड किया है, कोई सैलरी पे की है आपने, सैलरी पेड, वो सारा जो भी रिसीट है, जो भी पेमेंट है, आप यहां पे शो करेंगे। सैलरी पेड, परचेज ऑफ मशीन, कोई मशीन परचेज की है, फर्नीचर परचेज किया है आपने, सारा जो भी पैसा जा रहा है, चाहे रेवेन्यू नेचर चाहे कैपिटल नेचर, वो भी डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक। कोई इन्वेस्टमेंट की है आपने, क्लोजिंग कैश या बैंक, जो भी है क्लब का, ओवरड्राफ्ट है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग कैश यहां पे रहता है। इसमें एक चीज देखने की है, रिसीट मतलब एवरी टाइप ऑफ रिसीट, जो भी कैश बैंक के थ्रू आया वो सारा, जो भी गया कैश बैंक के थ्रू वो सारा। तो अपने को यहां पे देखना है कि रिसीट एंड पेमेंट में सब तरह के रिसीट है, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट भी है। रेवेन्यू रिसीट्स मींस जैसे कि क्लब है तो उसे सब्सक्रिप्शन आई, एंट्रेंस फीस आई, डोनेशन आई, कोई रेंट आया, वो। कैपिटल रिसीट भी है। कैपिटल रिसीट मींस जो क्लब की रूटीन इनकम नहीं है, जैसे कि लोन टेकन, सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट, ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। जो भी लोन आया, सेट बेची, वो भी, या रूटीन की इनकम रिलेटेड चीजें, रेवेन्यू रिसीट, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस हो। जैसे मान लो एक सीए अपने या कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ओनर है, वो अपने अकाउंट बना रहा है, तो ट्यूशन फीस उसके लिए रेवेन्यू रिसीट है जो इनकम में जाएगी, वो भी इधर है। लोन या सेल ऑफ असेट, वो भी इधर है। एवरी टाइप ऑफ रिसीट, ऐसी पेमेंट में एवरी पेमेंट, इधर पेमेंट साइड में कैपिटल पेमेंट भी, कैपिटल नेचर की पेमेंट और रेवेन्यू नेचर की पेमेंट भी। रेवेन्यू नेचर की पेमेंट में तो आ गया जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, वाटर बिल पेड, ये सब कुछ। जबकि कैपिटल पेमेंट्स जो हैं उसमें आ गया कि परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, लोन रीपेड एटसेट्रा, या इन्वेस्टमेंट परचेज, असेट है जो, वो भी, असेट खरीदी वो भी पैसा गया, एक्सपेंसेस दिए वो भी। यानी कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, दोनों तरह की पेमेंट, चाहे वो एक्सपेंडिचर नेचर का है, चाहे वो असेट परचेज की है, वो सब इसमें रिसीट एंड पेमेंट में हमें क्लासिफाई करना है। तो रिसीट एंड पेमेंट ओपनिंग क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग
बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस को शो करता है, होल ऑफ द ईयर क्या पैसा आया और गया। वो अपना को अलग से सोचना पड़ेगा कि वेदर इट इज रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और इट इज टू बी ट्रीटेड एज असेट और लायबिलिटी। वो एक अलग इशू है कि अगर असेट खरीदोगे, पैसा तो गया, पेमेंट में आ गया, लेकिन ये जाएगा कहाँ? बैलेंस शीट की असेट में। रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर डेबिट होगा। ऐसे ही पैसा आया, इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर लोन लिया तो लायबिलिटी, असेट बेचोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, असेट कम हो जाएगी बैलेंस शीट में। तो वो सब अपने को देखना पड़ेगा। चलो, रिसीट एंड पेमेंट क्या है वो चीज क्लियर है यहां से, ठीक है। ओके, फिर हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, ठीक है। उसमें ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट की तरह जीपी ब्रॉट डाउन नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेडर लोगों में होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें क्या होगा? आप ओपनिंग, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सारी इधर आप लिखो, आप इधर सारे एक्सपेंडिचर शो कर देंगे और इधर सारी इनकम शो कर देंगे, ठीक। ओपनिंग कुछ नहीं, जीपी जीएल वो ट्रेडिंग अकाउंट से आता था, P&L बनाते थे। यहां पे सब्सक्रिप्शन की इनकम, इंटरेस्ट फीस, जनरल डोनेशन वगैरह, कोई लॉकर वगैरह दे रखे हैं क्लब्स में ना, जैसे स्विमिंग पूल है तो वहां कपड़े लॉकर रूम में रख के जाते हैं लोग, लॉकर किराए पे लेते हैं, तो वो उसका रेंट हो गया। कोई इंटरेस्ट की इनकम होगी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, या कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सारी चीजें हमें शो करनी है इधर, ठीक। एक्सपेंडिचर में सैलरी, रेंट, कोई किसी को इंटरेस्ट पे किया वो, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो सब, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई डेप्रीसिएशन वगैरह है एसेट्स पे, ऑन फिक्स एसेट्स, ठीक। तो अब देखो ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, तो क्लब में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? सैलरी, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, लोन ले रखा है तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, वही डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एटसेट्रा। और इनकम में क्लब्स वगैरह में सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, डोनेशन, रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है दैट इज सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, इट मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो हम इधर लिख देंगे बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो एक फॉर्मेट बता रहा हूं, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी इसकी, तो मैं तो एक जनरली एक फॉर्मेट बता रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस नहीं होता, वो P&L में होता है ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। यहां पे एक्सपेंडिचर और इनकम है। दूसरी बात, ये रिसीट एंड पेमेंट से अलग है। रिसीट एंड पेमेंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम नहीं है, जबकि इसमें सारी रेवेन्यू नेचर के आइटम है। उसमें तो कैपिटल रेवेन्यू दोनों हैं, जैसे लोन लिया वो भी, असेट बेची वो भी, खरीदी वो भी, जबकि रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, सब्सक्रिप्शन वो भी, रेवेन्यू कैपिटल। इसमें ओनली कौन सी आइटम है? रेवेन्यू नेचर की, जो रूटीन इनकम से रिलेटेड है। लोन टेकन लायबिलिटी में आएगा, यहां नहीं। असेट बेची वो कैपिटल नेचर की सीट है, पर असेट बेच के जो फायदा नुकसान आया वो लॉस और वो प्रॉफिट इधर अपने को एडजस्ट करना है। कोई भी सैलरी, रेंट, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है वो शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, डोनेशन, जनरल, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है वो शो करेंगे। असेट परचेज नहीं, असेट सोल्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट परचेज नो,
कैपिटल नेचर की चीजें इधर नहीं, वो बैलेंस शीट में क्लासिफाई हो रही हैं। सरप्लस या डेफिसिट यानी लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इधर से क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक, बाकी इसकी डिस्कशन करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग या क्लोजिंग, चलो ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही है तो ओपनिंग कैपिटल पता लग जाती है। इसमें क्या वही कैश बैंक हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी मिलना बाकी है वो पैसा हो सकता है, फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, ठीक, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो सब। इसमें कोई स्पेसिफिक डोनेशन हो सकती है, कोई फंड में पड़ा हो, प्राइज फंड वगैरह में पैसा पड़ा हो वो हो सकता है, लाइफ मेंबरशिप फी वगैरह भी कैपिटल में जोड़ो या अलग से शो कर सकते हैं, और कोई लोन वगैरह है वो हो सकते हैं। इससे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड या जनरल फंड आ जाता है, कैपिटल फंड या जनरल फंड। तो कैपिटल फंड या जनरल फंड मींस क्लब की कैपिटल है जो किसी को पे आउट नहीं करनी, ये अपना पैसा है, जैसे बिजनेसमैन की कैपिटल होती है इस तरह। इसी से रिलेटेड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है, उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बनाते हैं क्लब की या एनपीओ की, तो ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा यहां से, एड सरप्लस लेस डेफिसिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो भी सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट हुआ तो लेस, ये कैपिटल फंड आ जाएगा। बाकी एज यूजुअल स्पेशल डोनेशन, फंड्स, लोन्स, इधर कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, एसेट्स। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मेट जो रखना है, ये रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट दे दे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को कहे, और ये भी हो सकता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन हो और आपको रिसीट एंड पेमेंट प्रिपेयर करने को कह दे, तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे। फॉर्मेट में क्या चीज बनेगी वो मैंने आपको बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। हो सकता है ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़े, क्लोजिंग भी। ओके, तो यहाँ पे पेज 1 जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच हैं, तो आप वो नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप रिसीट एंड पेमेंट का एक सैंपल बना हुआ है मॉडल पेज 1 पर ही देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, रिसीट में ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, लाइफ मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट, डोनेशन, प्राइज फंड, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, सेल ऑफ फूड स्टफ या रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ असेट्स, न्यूज़पेपर, लेगेसी, एंडोमेंट फंड, ये सब रिसीट्स हैं। पेमेंट में सैलरी, इंश्योरेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें यहाँ पेमेंट, क्लोजिंग बैंक आया हुआ है। तो वो तो मैं फॉर्मेट जो है वो डिस्कस कर लेंगे, पर हमें यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव मैटर और भी डिस्कस करना है कि इनकी इनकम में रूटीन क्या क्या चीजें कवर हैं। देखो, कुछ टर्म्स हैं जो क्लियर होनी जरूरी हैं। जैसे क्लब में एंट्रेंस फीस आती है, एंट्रेंस फीस हर साल एक तरह से ये एडमिशन फीस है। जैसे स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस देते हैं ना, तो स्कूल को एडमिशन फीस आती है, वैसे ही क्लब के अंदर बात करूं तो क्लब को एंट्रेंस फीस आती है। रूटीन के अंदर तो ये क्या है, इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटेड, यानी कि ये कहां चला जाएगा, इनकम में, ठीक, रूटीन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पेपर में हमें क्लियर कर देता है कि इट इज टू बी कैपिटलाइज। जैसे मान लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, उसमें आपको एंट्रेंस फीस लिख दी है, एंट्रेंस फीस 20,000, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रेंस फीस 20, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय एंट्रेंस फीस, कितना, 20,000। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है उसमें कुछ भी नहीं।
इनकम, क्योंकि ये क्लब का रूटीन है, ये क्लब को मेंबर नए ज्वाइन करते रहते हैं और एंट्रेंस फीस आती रहती है, तो इट मस्ट बी ट्रीटेड एज इनकम, तो इनकम में चला गया। लेकिन अगर मैं नीचे नोट में आपको कह दूं 25% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, वो कह रहा है कि इसका 25% कैपिटलाइज कर दो, यानी यहां पे 75% रेवेन्यू नेचर का है, कितने रुपए 15, बस ये रेवेन्यू नेचर का रूटीन का 15 है, बाकी 5000 जो है एंट्रेंस फीस कहां जाने दो, कैपिटल नेचर का है, 20,000 का 25%, कितना 5, इसे आप अलग से शो कर दें बैलेंस शीट में, या इसे आप और इसे कैन बी एडेड टू कैपिटल फंड, इसे कैपिटल फंड में ऐड करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि किसी को वापस तो करना नहीं ना ये एंट्रेंस फीस, ये आप सरप्लस में जोड़ लो 15,000, वो सरप्लस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कहां आके ऐड होना है, कैपिटल फंड में ही। और अगर ये कह रहा नहीं रूटीन का 15 है, 5000 कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल का पार्ट माना जाए, इसे कैपिटल फंड में ऐड करो या अलग से लायबिलिटी में शो करो, वैसे बेस्ट है कैपिटल फंड में ही ऐड कर दो 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई की थी, तो ना स्पेसिफाई करता तो ये सारी की सारी इनकम ट्रीट कर लेते। एक और बात, क्लब में डोनेशन आती हैं, जनरल डोनेशन है, कुछ नहीं लिखा, मान लो 1 लाख, तो जनरल डोनेशन कहां आ जाएगी, इनकम में, बाय डोनेशन कितने रुपए 1 लाख इनकम। लेकिन अगर जनरल नहीं, डोनेशन स्पेसिफिक है, डोनेशन 2 तरह की हो सकती है, जनरल और स्पेसिफिक, जनरल और स्पेसिफिक, ये तो कहां चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम में शो कर देंगे अपन इसे। और ये क्या है, लायबिलिटी, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए है, वहीं लगाना पड़ेगा पैसा, जैसे डोनेशन फॉर पेविलियन, डोनेशन देने वाले ने कहा कि इस स्पोर्ट्स क्लब का पेविलियन बना लिया जाए, ये लो 5 लाख, अब ये डोनेशन कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ये डोनेशन पेविलियन के लिए, और पेविलियन ही बनाना पड़ेगा आपको, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, 5 लाख होता है ना पेविलियन प्लेयर्स के लिए, तो वो कहां जाएगी, ये डोनेशन फॉर पेविलियन कहां शो कर दी जाएगी, पेविलियन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कर दी जाएगी, कितने रुपए 5 लाख, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्लासिफाई कर दी गई। जनरल डोनेशन है तो इनकम में क्लासिफाई कर दिया, स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इसे शो कर देंगे, क्योंकि क्लब्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल, इनका इनकम का मेन सोर्स है, एक तो एंट्रेंस फीस सब्सक्रिप्शन और दूसरा ये डोनेशन भी है। चलो और देखते हैं और क्लब में क्या आया है, देखते हैं, देखना इसी में क्लब को आता है लिगेसी, लिगेसीज में आ गया मान लो 3 लाख लिगेसी, तो लिगेसी जनरल है, यानी कि कोई आदमी विल में छोड़ गया है, कोई आदमी की डेथ होगी, विल में क्लब के नाम छोड़ गया ये पैसा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लिगेसी में भी यही बात है, अगर लिगेसी में कोई आदमी वसीयत में मरता हुआ क्लब के नाम कुछ पैसा छोड़ गया, जमीन जायदाद, कुछ नहीं लिखा, जनरल तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ, स्पेसिफिक है या इसे टू बी एडेड टू कैपिटल फंड, यानी या तो साइलेंट है तो ये 3 लाख लिगेसी कहां आ जाएगी, बाय लिगेसी 3 लाख इनकम में ले आओ। लेकिन अगर मैं कह दूं लिगेसी मतलब छोड़ने वाले ने कहा इससे क्या है, बिल्डिंग बनानी है इसलिए दे गया है, तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत दिखाओ, इसे क्या है अलग से शो कर दो या कैपिटल फंड में ही जोड़ देना, क्या लिगेसीज, या अलग से लायबिलिटी में दिखा दो, एक ही बात है। कितने रुपए 3 लाख, समझे। जनरली छोड़ गया, क्लब के नाम डेथ हुई, विल में छोड़ गया पैसा, तो वो तो इनकम में दिखा दो। क्रेडिट होना है पक्का, क्रेडिट क्या है,
ये क्रेडिट या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिट। क्रेडिट का मीनिंग आपको क्लियर है, या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होता है, आप जानते हैं बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड लायबिलिटीज है, असेट साइड डेबिट साइड असेट्स होती हैं, ठीक। तो या तो इसमें क्रेडिट होगा या लायबिलिटीज यानी क्रेडिट साइड में ही आएगा। ऐसी एक होती है एंडोमेंट फंड का अमाउंट, एंडोमेंट फंड मान लो 1 लाख, तो उसे भी कैपिटल फंड में जोड़ देना चाहिए, एंडोमेंट फंड। ये क्या है एंडोमेंट फंड? ये भी कोई आदमी ने क्लब को पैसा दे दिया, ये पकड़ो जी 1 लाख, इससे जो इनकम आएगी आप उसे वो बता देता है कि इस पर्पज में यूज करते रहना। किसी ने पैसा दे दिया इकट्ठा, ये पकड़ो, और इस पैसे से जो इनकम आएगी उस इनकम को आप पर्पस बता देगा, मेडिसिन खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, उस पे खर्चो, उस पे खर्चना है। ये पैसा आपको मतलब कहीं भी यूज नहीं करना, स्पेसिफिक इन्वेस्ट करना है, जैसा सामने वाले ने कहा इसकी इनकम को यूज करना है मिसलेनियस पर्पस से। तो ये पैसा भी लायबिलिटी में शो करो या कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दो, एंडोमेंट फंड। इस पैसे को या तो आप लायबिलिटीज में शो कर देंगे, लायबिलिटीज, या इसे कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी एक, दोनों ही सही है। कैपिटल फंड में ऐड कर दो, टू बी एडेड टू द कैपिटल फंड, या लायबिलिटी में शो कर दो, एक ही ट्रीटमेंट है इसका। क्लियर? तो ये क्लब के टर्म्स हैं कुछ जो रूटीन काम आती हैं, डोनेशन, लेगेसीज, एंडोमेंट फंड, इंटरेस्ट फीस। और देखते हैं क्लब में एक सब्सक्रिप्शन है, वो बहुत ज्यादा अपने को काम आनी है इस चैप्टर में, उसका ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो देखते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है। देखो पहली बात, सब्सक्रिप्शन है क्या? सब्सक्रिप्शन मीन्स एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट बाय ईच मेंबर ऑफ क्लब। क्लब में आप मेंबर बन गए तो आपको हर साल क्या है, क्लब को देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी, मेंबरशिप फी, तो ये क्या एक बार पैसा दे दिया वंस, हमेशा नहीं देगा, तो जनरली इसे लायबिलिटीज में शो कर दो, लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये बार बार नहीं देगा, एक बार। जब तक बंदे की डेथ नहीं होती तब तक समझो वो क्या सारे क्लब के बेनिफिट लेगा पर पैसा दोबारा नहीं देगा। जैसे बंदे की एज 50 ईयर है, आज क्लब का मेंबर बना वो, उसने आपको 5 लाख रुपीस दे दिया लाइफ मेंबरशिप ही, जब तक जिएगा क्लब का मेंबर रहेगा, कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन जिस दिन डेथ होगी तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, तब क्लब उसे इनकम मान सकता है, तब तक वो लायबिलिटी में शो करो। या कुछ लोग इसे कहते हैं कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दो, क्योंकि वापस तो देना नहीं ना, ये डेथ होएगी तो बस ये इनकम हो जाएगा। तो इसे आप लायबिलिटी में शो करो या कैपिटल फंड में ऐड करके। ये तो एक बार देगा, लाइफ टाइम दोबारा नहीं देगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन ये एनुअल पेमेंट है, बार बार आती रहती है, तो ये क्लब की इनकम का सोर्स है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सब्सक्रिप्शन को हमने शो करना है, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लब की ये इनकम है। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊं तो इसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 2 फिगर आ सकती हैं, एसेट्स में और लायबिलिटीज में। क्या? वही जैसे कि अपन इनकम के रिगार्डिंग रूटीन करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब ये वो पैसा है अक्रूड सब्सक्रिप्शन, जो लोगों ने दिया नहीं, देना है। और ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस रिसीव, अगले साल का पैसा दे गए, तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जैसे अपने इंटरेस्ट होता था ना, कई बार अक्रूड इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग जरूर लिखा है, एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग का मतलब अक्रूड है, अक्रूड आना बाकी है। और जो एडवांस है 20 चल रहा है, 21 का दे गया बंदा, कहता अभी पकड़ो जी पैसे, तो ये लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में क्लासीफाई होगा, ये अभी इस साल की इनकम नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन रहा है मान लो मार्च 20 में, तो
तो ये 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20, इसमें सब कुछ क्या है, इसी पीरियड का आना है, 12 मंथ्स का करंट ईयर का आना है। एडवांस लायबिलिटी में आना बाकी है अक्रूड, कोई बात नहीं, ऐड करेंगे, असेट्स में क्लासिफाई करेंगे, फिर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें इनकम में शो करना है। तो अपने को यहां पे यही चेक करना होगा कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर कितना है और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना है। और एक बात, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा, देखो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग असेट्स जितनी भी होती हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एक तरह से ओपनिंग एसेट का बैलेंस है ना, ब्रॉट डाउन ओपनिंग एसेट, इधर ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, जैसे ये लायबिलिटी नहीं होती ओपनिंग, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पता है, वो इधर। आप कोई भी डेटर अकाउंट बनाते हैं तो असेट इधर, कैश का अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग कैश इधर, क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं तो कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिटर का, क्रेडिट बैलेंस होता है ये क्रेडिट, वो ब्रॉट डाउन, ये डेबिट होता है ब्रॉट डाउन, ठीक। क्लब का क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग असेट्स कैश होता है तो क्या करते हो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट बैलेंस होता है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैरी डाउन, ये डेबिट बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग असेट्स है। और क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कैरी डाउन, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं और ये क्लोजिंग असेट है, असेट्स में आएगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग डेबिट, ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट, क्लोजिंग भी क्रेडिट। अब देखो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग एडवांस, ये क्लोजिंग एडवांस। आप बताओ सब्सक्रिप्शन आप क्लब के अकाउंट बना रहे हैं, मिलेगी या पे करोगे, तो बाय बैंक मिलेगी ना हमेशा, बाय बैंक या कैश, क्या सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी मिला ड्यूरिंग द ईयर, जितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो हम क्रेडिट कर देंगे। अपने आप टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो फिगर जाना है वो आपको पता लग जाएगा, करंट ईयर इनकम आ जाएगी कितनी है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। जैसे मान लो मैं कहता हूं ये 1000 है, ये 2000 है, ये 500, या चलो ये 4000, ये 2, ये 3000 है और ये 1000 है। चलो मैं कहता हूं हमें साल के बीच 50,000 आया, तो आप देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, अगर मैं इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बना दूं 1 अप्रैल 19 की, 1 अप्रैल 19 की, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो 4000 रुपये था, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो एडवांस आया हुआ था वो 3000 था। क्लोजिंग फिगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है वो 2000 का दे रखा है, और क्लोजिंग एडवांस हमें 1000 दे रखा है। मुझसे ये वाला अमाउंट पूछ रहा है 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20, ये बैलेंस शीट मार्च 2020 की है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मुझे गिवन है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी अक्रूड 2, एडवांस आया हुआ है 1, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4, एडवांस आया हुआ है 3। करंट ईयर की इनकम में कितना जाए, मुझे इसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की फिगर दे दी, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए ड्यूरिंग द ईयर मिला सब्सक्रिप्शन हमें 50,000। चलो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मुझे ये इंफॉर्मेशन पता है। चलो तो अब आप देखो इस अकाउंट से आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कितना करंट ईयर की इनकम है। इस साइड का टोटल आप शो करेंगे 55, इधर भी 55 बनना चाहिए, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 50 ही। मैं थोड़ा फिगर बदल देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी कि ये सेम ही अमाउंट आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर हम अपनी ओर से बदल लेते हैं, ये लो 5000 कर देता हूं ओपनिंग एडवांस, थोड़ा ये फिगर कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना। चलो तो ये 555, ये 57, ये 57, ठीक है।
तो आप 5 कम कर देंगे तो ये कितना 52,000 हमारा इनकम में रहेगा। चेक करो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 4 और ओपनिंग एडवांस कितना था 5, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2000 है, क्लोजिंग एडवांस 1। ये तो आपके अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाते थे उसका प्रिंसिपल है कि ओपनिंग जितने भी डेबिट बैलेंस हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितने भी क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटीज 5000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस जो आएगा ये बाय बैलेंस कैरी डाउन, चाहे डेटर का हो चाहे कैश का हो, क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस हो चाहे ओवरड्राफ्ट हो, टू बैलेंस कैरी डाउन 1। अब ये बाय बैंक है या टू कैश, रिसीट एंड पेमेंट में पैसा आया है 50,000, तो अपने आप पता लग गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये 52,000 शो होना है। चलो एक बात और, इसमें आप ये चीज इस तरह भी बना सकते हैं। कुछ लोग इसे ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं उसमें ऐसे भी शो करते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने रुपए मिला ड्यूरिंग द ईयर, आपको सब्सक्रिप्शन का जो पैसा मिला है 50,000 रुपये मिला है सब्सक्रिप्शन का पैसा। अब आप कहते हो कि सर 50,000 रुपये मिला है पर एंड में मुझे 2,000 मिलना बाकी है, तो ऐड करते हो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितने रुपए 2, क्योंकि आप कहते हो जी 50 मिला है 2 तो मिलना बाकी है, ऐड करो, लेस करो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये कितने रुपए 4, इसलिए लेस करते हो कि पक्का इस 50 में 4,000 रुपये पिछले साल वाले मिले हैं, तो जो पिछले साल के 4,000 रुपये मिले हैं क्या वो अपनी इनकम है? जो लास्ट ईयर के 4 मिले हैं वो करंट ईयर की इनकम है? नहीं, उसे क्या कर दो लेस। अब लेस करो इसमें, ये जो क्लोजिंग एडवांस है कितने रुपए 1, इसमें मिला है 50 में, क्या ये करंट ईयर की इनकम है? नहीं, लेस करो, कितने रुपए 1, इसमें एडेड है, लेस करो। और एक बात बताओ, जो 5,000 पिछले साल 2019 में दे गए थे लोग, 18-19 में किस लिए दे गए थे? 19-20 का पैसा दे गए थे, लास्ट ईयर तो इनकम में आया नहीं, क्या वो मेंबर अब दोबारा देंगे? नहीं, ये ओपनिंग एडवांस ऐड करो, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड, कितने रुपए 5,000, क्योंकि वो दोबारा नहीं देंगे, पिछले साल ही दे गए थे, तो वो करंट ईयर की इनकम में ऐड किया गया है। तो आप इसे देखेंगे 48, 47, तो ये 52 बन जाएगा, चेक कर लो 52। अक्सर हमें ऐसी हैबिट होती है, हम ऐसे करते हैं कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग लेस, क्लोजिंग एडवांस लेस ओपनिंग ऐड। क्यों ऐसा करते हैं वो मैंने बताया, क्योंकि 2,000 स्टिल टू बी रियलाइज, अभी मिला नहीं है, मिलना चाहिए, अक्रूड है, ऐड करो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना 4,000 टू बी डिडक्टेड, क्योंकि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अब मिला है, क्या ये इस साल की इनकम है? श्योर, इस 50 में ये 4 मिला होगा, लेस कर दो। तो इसी तरह से एडवांस 1,000 2000 2021 का है, इस साल का नहीं है, 1920 लेस किया, और ओपनिंग वाला लास्ट ईयर में लेस हुआ, तो अब ऐड ना करूंगा तो कहां ऐड करूंगा? ये है तो करंट ईयर का, नहीं मिला क्योंकि पहले मिल चुका है, इसे ऐड, तो ये कितना आ गया 52। तो आप देखो ध्यान से, तो ये चीज यही तो की है मैंने, देखो आप 50 में क्या किया मैंने, ओपनिंग एडवांस ऐड 55, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड 57, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4 53, माइनस क्लोजिंग एडवांस 1, तो 52 ऐसे ही तो बनता है, इसी अकाउंट से बनता है। बाकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग से रिलेटेड अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं, बना के देखना है तो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के देखना चाहो तो देख सकते हो, एडवांस का भी देख सकते हो। कैसे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 4,000, ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4, इसे आप कौन से अकाउंट में ले जाएंगे? बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 4। ये देखो, ये ओपनिंग वाला कहां चला गया 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर चला गया। फिर क्लोजिंग वाला जो फिगर है यहां पे, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2 है, तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितने रुपए 2, और यही बैलेंस शो हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितने रुपए 2,000। रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसमें कुछ करने को ही नहीं है,
अक्सर हम सिर्फ यही वाला अकाउंट बनाते हैं ओनली। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन काउंट में चला गया। क्लोजिंग टू है तो ये टू सब्सक्रिप्शन काउंट में बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये अकाउंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट या सब्सक्रिप्शन एडवांस। एक क्वेश्चन में करवा दूंगा ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मैटर ये है कि मुझे 1920 की इनकम में कितना लिखना है वो पता लगना चाहिए, वो मुझे पता करना है। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड काफी डिटेल्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है, बाकी काफ़ी क्वेश्चंस अपन ने इससे रिलेटेड डिस्कस करने हैं, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन जो है। देखना, अब तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव का अमाउंट दे रखा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तो मैंने अभी दिया था क्वेश्चन कि उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव आउटस्टैंडिंग एडवांस सब दिए हुए थे तो वो एडजस्ट किया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें कह देता है इसमें सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ये साल 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20 की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 2018-19 जो चला गया उसके 10,000 रुपये आए हैं, 1920 जो करंट ईयर चल रहा है उसके 42,000 आए हैं, 2021 के एडवांस 6,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आ गए हैं, तो ये हमें 58 आया है। तो अब इसने ब्रेकअप करके ही दे दिया कि मुझे कितना पैसा जो है पिछले वाला आया, कितना एडवांस आया, कितना करंट ईयर का आया, वो सब दे दिया। और हमें कह रहा है यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन था 1 अप्रैल जो या 31 मार्च 19 कह देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 15,000 रुपये, यानी 10 आ गया। अभी भी कितना बाकी है? 5,000 आज भी बाकी है। वो आप इस 58 को उठाता हूँ तो 10 पिछले वाला आया, लेकिन अगर मैं करंट ईयर का उठाता हूँ 42 तो इसमें तो पिछले वाले जुड़े ही नहीं, अलग से उठा रहा हूँ। चलो ठीक है, 15,000 रुपये बनता है। ओके, फिर मुझे कह रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 एज ऑन, ये फॉर द ईयर एंडेड मार्च 20 नहीं कह रहा, ये एज ऑन मार्च 20 कह रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड में मुझे कह रहा है कि ये 12,000 रुपये है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इसने हमें दे रखी है और हमें कह रहा है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। चलो इसका पॉइंट अभी नहीं लेता मैं एडवांस का, तो इतनी इंफॉर्मेशन है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी 1 अप्रैल 19 की कह लो या मार्च 19 की। ओके, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए है? 15,000 रुपये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा? ये अपना 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20 बन रहा है, इसमें कितना शो करेंगे? और क्लोजिंग बैलेंस शीट मार्च 2020, इसमें क्या शो करेंगे? ये अपन ने देखना है। ठीक है, देखो आप यहां पे ये बात तो क्लियर है कि इस 15 में से हमें कितना रियलाइज हुआ है? 10। और हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें गिवन है ऑन मार्च 20 वो 12,000 है। एक बात बोलो कि 2018-19 के 15,000 थे, वो 10 आए हैं तो 5 तो इसका मतलब वही बाकी है, 5,000 तो पीछे वाला ही बाकी है। तो क्लोजिंग 12,000 रुपये टोटल है। उसने ये नहीं कहा, कभी कभी ये कह देता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड मार्च 20, फिर तो ये करंट ईयर का ही दे रहा है। नहीं, उसने कहा आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 20, यानी आज तक का टोटल 12 है। इसका मतलब ये निकला कि 1920 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 7,000 करंट ईयर का आना बाकी है। ओके, अब जब मैंने सब्सक्रिप्शन ही करंट ईयर वाला उठाया 1920 का, कितने रुपए? ये 42।
तो मैंने इसमें एडवांस वाला जोड़ा नहीं, पीछे वाला। अगर मैं 58 उठाता, देखो 58, तो मैं कहता कि सब्सक्रिप्शन 58 रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव लेस ओपनिंग अमाउंट रिसीव, पीछे वाले साल का कितना मिला 10, फिर मैं लेस करता एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, कितना मिला एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए मिला 6, तो मैं किस पे आता 42 पे। फिर मैं आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए 7 ऐड करता तो किस पे आता 49। लेकिन अगर मैं उठाई करंट ईयर वाला रहूं बीच में से 42, तो मुझे पीछे वाला लेस करने की या 6 लेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने उठाई करंट ईयर का 42, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है 7 और आना बाकी, कोई काउंट की बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। करंट ईयर का 42 आया है, 7000 सब्सक्रिप्शन और आना बाकी है, 5 तो पीछे का है, करंट ईयर का तो मेंबर का देना बाकी है 7000, तो ये कितना बना 49000। इस तरह से आप इसे सोच सकते हैं। क्लियर? और देखना इसमें सब्सक्रिप्शन को लेके और भी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं इसे। मैं कह रहा हूं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है, मुझे कह रहा है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी कि मार्च 19 को आए पड़े थे 2000 रुपये लोगों के, ओपनिंग में आए पड़े थे एडवांस कितने रुपए 2000, 15000 आउटस्टैंडिंग था जिसमें से 10 आ गया है। ठीक, फिर मुझे कह रहा है क्लब के 50 मेंबर हैं, क्लब हैज 50 मेंबर, ईच पेइंग ₹1000 पर annum। क्लब के 50 मेंबर है, हर मेंबर हर साल कितने देता है 1000 रुपये। ऐसा है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि क्लब के इतने मेंबर हैं, कुछ भी हो जाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटेड कितना होगा 50,000। कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि 50 मेंबर हैं करंट ईयर में और हर मेंबर साल के 1000 रुपये देता है। इसका मतलब करंट ईयर की इनकम में तो कितना आएगा 50,000, 1000 पर मेंबर। ठीक, तो 1000 रुपये पर मेंबर देता है, 50 मेंबर है तो 50,000 इनकम में आएगा। और कुछ भी गलत हो जाए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर गलत नहीं होगा अगर आपको इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर पेपर में देता है तो आपका हर हाल में इनकम में 50,000 रुपये आएगा। चलो कैसे, मैं अब क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट देखता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि मार्च 19 की क्या कुछ है उसमें देख लेते हैं। फिर हमें बनाना होता है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कब का 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, ये बनाना रहता है। फिर अपने को बनानी होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट मार्च 20 की। ठीक, तो आप देखो इसमें मुझे क्या कह रहा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि लास्ट ईयर का 15,000 आउटस्टैंडिंग है, ये 15 हमें गिवन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए लास्ट ईयर मिल गया था अगले साल का, ये 18-19 में ही 19-20 का दे गए थे लोग 2000। ये 6,000 रुपये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, ये किस साल का है, ये 20-21 अगले साल का है, कितने रुपए 6,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्लोजिंग वाला देख लेते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो भी हमें देखना है, यहां पे कितना शो होगा। चलो तो आप देखो यहां पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यहां पे एक्सपेंडिचर और इधर इनकम्स लेंगे, कुछ भी हो जाए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहां 50,000 रुपये आएगा, चाहे कुछ भी हो। कोई और चीज गलत हो जाए, बैलेंस शीट गलत हो जाए, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर गलत नहीं होगा, क्योंकि क्लब हैज 50 मेंबर, ईच पेइंग 1000 पर annum। तो क्लब का हर मेंबर दे रहा है 1000 रुपये,
तो 50 मेंबर हैं तो कितने रुपए, 50,000 हर हाल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करना है। वैसे आप इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लें तो सारी पिक्चर 1 मिनट में क्लियर हो सकती है। कैसे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 15। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैरी डाउन नहीं पता। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए था, वो 2000 था। और इधर क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो 6 का है। इधर बाय बैंक हमें कितने रुपए मिले हैं, ये गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, हमें टोटल 58 मिला है। चाहे वो 58 जो टोटल है उसमें लास्ट ईयर का 10 है, 15 में से कितने मिले हैं, 10, करंट ईयर के 42 और एडवांस वाले कितने, 6, ये हमें मिले हैं। ठीक, तो आप देखो 58 टोटल मिला है। तो आप यहां पे देखो फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आना चाहिए, 50 मेंबर हैं, ईच पेइंग 1000 पर एनम, तो इसका मतलब 50,000 इनकम में आना चाहिए। तो आप इस साइड का टोटल करेंगे तो ये 71 बनेगा। ठीक, 71, उसमें से 60 कम कर देंगे तो ये अपना 11,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। 11,000 कैसे, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 1920 का कितना, 42,000, ऐसे कर लो। इस 42 में एडवांस जुड़ा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें जुड़ा, लेस करूं ना, हाँ ओपनिंग एडवांस आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चेक कर लो कि अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 15, ओके, ओपनिंग एडवांस कितना था, 2, क्लोजिंग एडवांस 6000, क्लब को कितने पैसे आ गए, 58। ठीक, और 50 मेंबर का 1000 के अकॉर्डिंग 50,000, तो आपका 50 प्लस 15 प्लस 6, 71 माइनस 2 माइनस 58, तो 11,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। सही है, कैसे देखना, आपका ये 44,000 हो गया। देखो करंट ईयर के तो 42 रिसीव हुए ना, मुझे 1920 का जो पैसा मिला है वो 42,000 मिला है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर 2,000 रुपये दे दिए थे, क्या 1920 के दोबारा देंगे, वो नहीं, वो लास्ट ईयर इनकम में नहीं आया, पर इस साल इनकम में क्लासीफाई करना होगा, वो एडवांस 2, तो टोटल हुआ 44। तो हमें तो 50 बनना चाहिए, क्योंकि हमारे तो 1000 पर मेंबर इंटू 50 मेंबर 50,000 बनता है। एडवांस अलग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अलग है, करंट ईयर का 42 आया है, ठीक है, 48 आना चाहिए, क्योंकि 2000 तो पिछली बार 2 मेंबर दे गए थे, तो 48 मेंबर का तो आना चाहिए 48, तो लेकिन हमें तो 42 आया। इसका मतलब यहाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा, ये 50,000 का 44 बना है, तो 6,000 रुपये ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वाला है। तो अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1920 का 6,000 रुपये है, और 18-19 का आज भी बाकी है। 15,000 में से 10 आया है, तो आज भी 5,000 रुपये बाकी है। टोटल 11 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि आप देख लो 15 में से हमें 10 ही रिसीव हुआ है, 5 वो बाकी है, करंट ईयर का 6 बाकी है, तो दोनों मिला के टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 11 आ गया बैलेंस शीट में। वो अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर भी कितना निकला था, ये बैलेंसिंग फिगर 11 ही फाइंड आउट हुआ था। तो आपको क्वेश्चन डिपेंड करता है, ये इस तरह से ब्रेकअप ना देके 58 टोटल दे दे तो मैं लास्ट ईयर वाला कितना मिला वो बताएगा 10, ना बताए तो मैं मानता पीछे वाला सारा 15 मिला है, इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक, एडवांस वाला क्लोजिंग लेस करता, लेकिन यहाँ ब्रेकअप है, तो करंट ईयर का 42, लास्ट ईयर एडवांस 2 दे गए थे, दोबारा थोड़ी आएंगे, वो तो जोड़ो, तो इस बार 48 मेंबर के 48 आने चाहिए, लेकिन 42 आए हैं, तो 6,000 क्लोजिंग अभी भी बाकी है करंट ईयर का। लास्ट ईयर का 5, करंट ईयर का 6, तो टोटल कितना हो गया ये 11,000। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, मैंने थोड़ा आइडिया दिया है, क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंसेप्ट और भी क्लियर होता चला जाएगा।
ठीक है, तो चलो, तो लिगेसीज जनरल है तो इनकम में, स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी या कैपिटल फंड में ऐड, एंडोमेंट फंड तो होता ही स्पेशल पर्पज है, लाइबिलिटी या कैपिटल फंड में ऐड। लाइफ मेंबरशिप फीस पूरी लाइफ का उनका बर्डन उठाना है तो कहां जाएगा, लाइबिलिटी या कैपिटल फंड में ऐड। ठीक, एंट्रेंस फीस इनकम में, या फिर वो कह दे कि कैपिटलाइज करो तो जितनी कैपिटलाइज करने को कहता है वो लाइबिलिटी या कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। डोनेशन जनरल है तो इनकम, स्पेशल पर्पज है तो लाइबिलिटी, उसी पर्पज में यूज होगा, अदरवाइज नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो रिसीट के अंदर क्लब में मेन अपना ये ट्रीटमेंट काम आता है, सब्सक्रिप्शन का, इंटरेस्ट, ये सब। बाकी इंटरेस्ट से रिलेटेड तो ट्रीटमेंट आपने रूटीन फाइनल अकाउंट में करते हो वही है। मैं अगर कह दूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो है मार्च 19 की, उसमें हमारे पास जो 6% इन्वेस्टमेंट पड़े हैं 1 लाख के, ठीक, और एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर का बना हुआ है, करंट ईयर का, तो वहां पे कह रहा है ये 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20 के बीच जो भी रिसीट एंड पेमेंट हुई उसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की फिगर दे रहा है हमें 6000, और यहाँ कह रहा है 6% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 1 अक्टूबर 2019 को खरीद ली हमने 50,000 की। और चलो इसका ट्रीटमेंट करो। ऐसा है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2019-20 कितना बनेगा, 1 लाख का तो पूरे साल का बनेगा 6000, लेकिन ये जो 50,000 के परचेज किए ये कब परचेज किए, मिड ऑफ द ईयर, 1 अक्टूबर 19 में परचेज किए और मार्च 20 में साल एंड हो जाना है, अक्टूबर 19 टू मार्च 20 बिटवीन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना रहने वाला है, 3। तो ये इनकम में 9000 आना चाहिए, लेकिन हमें तो कितना शो कर रखा है 6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अपा एक एंट्री और कर देते हैं अक्रूड की, इस पे इंटरेस्ट आया ही नहीं, तो वो जर्नल बनानी हो नॉलेज के लिए, तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 9। तो आप देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय इंटरेस्ट 6000 रिसीव हुआ है, आप इसमें अक्रूड इंटरेस्ट 3 ऐड करके इनकम में तो 9 जाने ही वाला है, दिख रहा है, यहां से देख लो, क्रेडिट 3 और 6 कितना हो गया 9, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 9। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या फिगर जाने वाली है, मार्च 20 के अंदर 6% इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए, 1 लाख प्लस 50,000, कितने के हो गए 1,50,000, और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3000, क्योंकि ये एसेट है, ये अभी रियलाइज नहीं हुआ, कैश में ऐड नहीं हुआ, 6 ऐड हो चुका है, बैंक बैलेंस को बढ़ा चुका है। तो ये इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट तो फाइनल अकाउंट की जनरल थ्योरी लगा लो, जो +1 लेवल में आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो जाता है इसका। लेकिन अब मैं आपको इसमें फंड बेस अकाउंटिंग का डिस्कशन करवा रहा हूं, कैसे होता है, क्या चीज है, देखना। क्लब्स में एक सिस्टम है कि क्लब जो है फंड बनाते हैं किसी भी पर्पस के लिए। जैसे मान लो क्लब ने एक प्राइज फंड बना दिया, या पीएफ कह लो, वो प्रोविडेंट फंड वाला नहीं है, प्राइज फंड, या कभी कभी टूर्नामेंट फंड बना दिया, या कभी कभी चैरिटी फंड बना दिया। क्लब क्या करता है, एडवर्टाइज करता है कि भैया प्राइज फंड बना दिया है, जिसको भी डोनेट करना है तो इस फंड में डोनेट कर दे। तो क्लब इस पैसे का क्या करेगा, प्राइज ही बांटेगा। टूर्नामेंट फंड में डोनेशन आएगी तो टूर्नामेंट ही करवाएगा, चैरिटी फंड में आएगा तो चैरिटी ही बांटेगा। तो मान लो ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लब को यहां पे
प्राइज फंड के नाम से पैसे आ गए 2 लाख, और इधर कह रहा है प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने प्राइज बांटे 1,60,000 के। इसका मतलब क्लब के पास 2 लाख आया और 160 बांटे हैं, तो कितने बच गए? 40,000। तो आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे ये पूछ रहा है, और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऐसा है, इनकम रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। 2 लाख एक स्पेशल पर्पज से डोनेशन आई है फंड प्राइज के लिए, प्राइज फंड में पैसा आया 2 लाख, प्राइज बांट दिए 160, बाकी पैसा अभी भी कहीं और यूज नहीं कर सकते, फ्यूचर में प्राइज ही बांटने पड़ेंगे। तो प्राइज फंड में कितना पैसा पड़ा है? 2 लाख में से 160 कम करके कितना पैसा बचा पड़ा है? 40,000। क्लियर? ये फ्यूचर में प्राइजेस ही बांटने पड़ेंगे, टिल देन ये लायबिलिटी है। बाय चांस ऐसा हो गया कि आपने प्राइज बांट दिए 260, जनरली नहीं होता ऐसा, क्योंकि प्राइज फंड में जितना पैसा आया क्लब उतना ही खर्चता है। तो बाय चांस इंफॉर्मेशन ऐसे है कि प्राइजेस एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये एक्सपेंडिचर है। प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्राइजेस बांटे वो 260 के बांट दिए, जबकि डोनेशन 2 लाख की थी, तो 60,000 एक्सेस क्या है? एक्सपेंडिचर में आ गया है, एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। कितना एक्सेस? 60,000। तो इस तरह से प्राइज फंड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखना थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज कर रहा हूं, प्राइज फंड में पहले भी पैसा पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्राइज फंड में पहले पैसा पड़ा था, मान लो 70,000 रुपये, और आ गया 2 लाख, हमने प्राइजेस बांट दिए 180 के, तो बाकी पड़ा रहेगा। अगर आपको जरूरत लगती है तो प्राइज फंड का आप अकाउंट भी बना के देख सकते हो, वैसे जरूरत पड़ती नहीं, सिंपल सी बात है। 70 प्लस 2 लाख कितना हो गया? 270, 180 बांट दिया, तो प्राइज फंड में कितना पैसा बच गया है? प्राइज फंड में ओपनिंग था कितना? 70,000, और आ गया 2 लाख, प्राइज बांट दिए 180 के, तो 90,000 पड़ा है। सिंपल सी बात है ऐसे, वरना अकाउंट बनाओ तो ये लायबिलिटी साइड में है ना, ओपनिंग लायबिलिटीज में है, ये साइड असेट साइड है हमारी। तो आप इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ओपनिंग? 70,000 ओपनिंग, और आ गया बाय बैंक या कैश करके कितना पैसा और आ गया है? 2 लाख। 2 बैंक या कैश करके प्राइस बांट दिया आपने, कितने? प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड 180, तो बैलेंस अपने आप आ जाएगा, कितना है? 270 में से आपने बांट दिए 180, तो 90,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। 2 बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कर देंगे। समझ आइए? किसी को भी डाउट इसमें? तो इस तरह से हो सकता है। एक और बात इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी। कभी कभी कोई भी फंड का कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक फंड, कोई भी फंड है उसका पैसा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक टू बी एडेड टू दैट रिस्पेक्टिव फंड, उसी फंड में ऐड करना होगा आपको। अगर किसी फंड का पैसा, मान लो आपने एक टूर्नामेंट करवाना है, उसके लिए फंड बनाया, लोगों से डोनेशन ले ली, अब इस पैसे से टूर्नामेंट करवाना है, फॉर द टाइम टूर्नामेंट में अभी टाइम है, नेक्स्ट ईयर करवाना है, पैसा सोचा क्यों ना इन्वेस्ट कर दें। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आएगी वो उसी फंड में ऐड होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। याद रखना। कैसे? ये रूल है काउंटिंग का। जैसे मैं कह दूं प्राइज फंड 70 का पड़ा है, इधर इन्होंने क्या कर रखा है, देखो 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है, सारा नहीं किया। ये पीएफ लिख देता हूं, प्राइज फंड 70 इन्वेस्ट कर रखा है, कितना? 50, और प्राइज आ गए, और पीएफ में कितना पैसा आ गया? 2 लाख, प्राइजेस बांट दिए 180, यहां कह रहा है इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए आया?
मान लो 3,000 रुपये, 3,000 आया, इसका मतलब और आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए बनना चाहिए? आप देखो अपना प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 है, 10% पर एनम पूरे साल का कितना बनना चाहिए? 5। हमें आया तो 3 है, तो 3 रिसीव हो गया, 3,000 रिसीव्ड है, तो इसका मतलब 2,000 क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट है। तो आपको क्या करना होगा? इसकी एंट्री ये है कि बैंक या कैश डेबिट कितने रुपये आया? 3। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट 2। ये 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाने वाला। जो ये इंटरेस्ट आना है ना, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 5,000, ये कहां जाएगा? ये इसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000। 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, 2 प्राइस फंड अकाउंट। ये रूल है, प्राइस फंड में ही जाके ऐड हो जाना है, ये प्रिंसिपल है। प्राइस फंड में ही जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, प्राइस फंड में ही जाके ऐड। कोई स्टूडेंट कहता है सर प्राइस फंड का अकाउंट बना दो, तो वो अकाउंट भी बना के दिखा सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था प्राइस फंड में? 70,000। और आ गया बाय बैंक कितने रुपए? 2 लाख। प्राइजेस बांट दिए, 2 बैंक कितने के प्राइजेस बांट दिया आपने? 180 के। बाय इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 5। चाहे रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, 3 रिसीव हो गया, 2 अक्रूड है। इनकम तो 5 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, प्राइज फंड में ही जाएगा, ये इंटरेस्ट ऐसा रूल है। तो कितने रुपए? 5। तो अपने पास यहां से देख लो 275,000 बनता है, 275। तो 95,000 का क्या बच रहा है यहां से? 2 बैलेंस कैरीड आउट, बैलेंसिंग फिगर। प्राइस फंड में 70,000 था, 2 आया, प्लस 5,000 का इंटरेस्ट लगा, तो -180 खर्च दिए, तो कितने पड़े हैं? 95,000। यानी ये इनकम जो है 5,000 चाहे आई या आएगी अक्रूड, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, इसी फंड में जाके ऐड हो जाएगी। इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इधर 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? 50,000, और उसका अक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? 2 अक्रूड है, 3 तो आ गया। और ऐसा भी इसमें और भी इन्वेस्ट कर दें, मान लो मैं कहता हूं बाय 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में और डाल दिया 30, लेकिन ये कब डाला? मार्च 20। तो मार्च 20 है तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बस ये इन्वेस्टमेंट 50 पहले थी, 30 और कर दी, कितनी होगी? 80,000। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये डेट दे रखी है, साल के लास्ट डे लगाया है पैसा और इन्वेस्ट किया है, तो ये असेट में चला गया, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उस पे आना था 5, 3 आया, 2 अक्रूड असेट में आ गया। इनकम जो क्रेडिट है 5, वो सारी प्राइस फंड में चली गई। ये प्रिंसिपल है, फंड का पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी इनकम उसी रिस्पेक्टिव फंड में ऐड ऑन करनी है। क्लियर? ये इन्वेस्ट कितना करना है ये बताएगा। कभी कभी तो कभी ये भी कह देता है कि जो इंटरेस्ट आया प्लस ये प्राइस फंड में पैसा आया, इसमें से जो प्राइस बांट दी अपन ने काट के बाकी सारा इन्वेस्ट कर दो, तो 2,03,000 प्लस अक्रूड काटना है, जोड़ना है, बताएगा, माइनस जो खर्च कर दिया बाकी इन्वेस्ट करने को कहेगा, कर देंगे। वो तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। तो फंड कोई भी हो, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, उसका ट्रीटमेंट ये है, उसकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट भी दे सकता है। चलो ओके, ये अपन देख सकते हैं। एक और अपने को एक्सपेंसेस का डाटा भी दे सकता है, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है या ओपनिंग डाटा दे रखा है मार्च 2019 का, उसमें हमें बता रहा है
कि इधर प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई प्रीपेड एक्सपेंस, सैलरी है, रेंट है, कुछ भी है 2000। इधर हमें दे रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20 का। उसके अंदर हमें बोल रहा है एक्सपेंसेस कितने पे किए, बाय एक्सपेंसेस पेड। हमने एक्सपेंसेस पे किए 30,000। नीचे हमें दे देता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट एंड। एंड में कितने हैं, मार्च 20 को जो आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं 5000। फिर हमें कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस एट एंड, एक्सपेंसेस एट एंड, एंड में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो 3000। ये इंफॉर्मेशन है। तो आप देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ओपनिंग प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मार्च 20। और कितने रुपए अपन ने पे किए ड्यूरिंग द ईयर 30 ये दे रहा है। तो आप इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें कितना शो करेंगे ये आपको बताना है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट मार्च 20 की देखना, क्लोजिंग बैलेंस, वो तो क्लोजिंग में तो दिख ही रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं वो दिख रहा है 5, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी दिख रहा है। कितने हैं प्रीपेड एक्सपेंस 3000। ओके, मुझे तो ये देखना है कि एक्सपेंसेस में कितना, 2 एक्सपेंसेस पेड। आपने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं वो 30,000 पे किए हैं, और फाइनल अकाउंट में आप करते रहे हैं 30 पे कर दिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने 5 ऐड, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के कितने 1 लेस, क्लोजिंग प्रीपेड नेक्स्ट ईयर के दे दिए हैं वो लेस करो, क्लोजिंग प्रीपेड कितना 3, ओपनिंग प्रीपेड लास्ट ईयर लेस हुआ तो अब क्या होगा ऐड, कितने रुपए ओपनिंग प्रीपेड 2। तो ऐसा करके आप फाइनल फिगर पे आ सकते हैं 35, 34, 31 और 33,000। ओके, ऐसा। या फिर सबसे बेस्ट है आप करता हूं, आप एक्सपेंसेस का अकाउंट बना लो। ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ये प्रीपेड वाली असेट होती है ना ओपनिंग डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग प्रीपेड कितने रुपए 2000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटीज आएंगी ना, आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटीज ही होती हैं, तो ओपनिंग लाइबिलिटीज कितनी थी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000। टू बैंक कितना पेड किया वो हमें दे रखा है 30,000। टू क्लोजिंग जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज कैरी डाउन यानी कि आउटस्टैंडिंग वाला, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 5000। और क्लोजिंग प्रीपेड या क्लोजिंग असेट जो कैरी डाउन होना है, क्लोजिंग असेट कितने रुपए की है 3000। अपने आप ये फिगर आ जाएगा, देखो ये 37, इधर भी 37 रहना चाहिए, अपने आप आ जाएगा फिगर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करंट ईयर का एक्सपेंस कितने रुपए 33,000, अपने आप अकाउंट बना लो, या फाइनल अकाउंट में जैसे एडजस्ट करते हो वैसे कर लो, रिजल्ट सेम रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीपेड वो ट्रीटमेंट सब फाइनल अकाउंट वाला ही है, जैसे आप फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी करते रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से हो जाएगी, क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड। और एक चीज यहां पे कंज्यूमेबल आइटम्स आती हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे कि स्टेशनरी या फूड स्टफ, खाना वगैरह कंज्यूमेबल है भाई, इन चीज़ों को आप क्या है कंज्यूम करते रहते हैं, या टिकट हो सकते हैं, स्टैम्प्स वगैरह, क्रॉकरी होती है टूट फूट जाती है। सबसे ज़्यादा आता है काम स्पोर्ट्स मटेरियल, बॉल, विकेट्स, अगर हॉकी क्लब है तो उसकी बॉल, हॉकी स्टिक, ये स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक सेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं ना वो तो एक जनरल असेट है,
फिक्स असेट है और उस पे तो क्या लगाएंगे आप, डेप्रीसिएशन। इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल तो हो गया, जैसे क्रिकेट क्लब है उसमें बॉल, विकेट्स, बैट, ये चीजें टूट फूट जाती हैं, वो है मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम। लेकिन वहां पिच रोलर है, कैमरास हैं, वो सब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट हैं, उन पे खाली डेप्रीसिएशन लगता है। यानी इक्विपमेंट एसेट है, मटेरियल कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल आइटम कितनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कितना होगा, डेबिटेड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कंज्यूम आ जाएगा, कहां चला जाएगा कंज्यूम वाला फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ये परचेज गिवन नहीं होती, परचेज के लिए फ्रॉम क्रेडिटर अकाउंट ये परचेज ढूंढनी पड़ सकती है, तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना आता है। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, क्रेडिटर का बैलेंस ओपनिंग लायबिलिटी होता है ना, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट। ठीक, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग लायबिलिटी, जो देना बाकी है वो। टू बैंक कितनी पेमेंट दी वो पता लग जाए तो यहां से क्या जाए, क्रेडिट परचेज, कितना माल उधार खरीदा वो। तो मान लो परचेज पता नहीं, मुझे कहता है ये 10,000 है, ये 1 लाख है, 30,000 का ये देना आज भी बाकी है, तो इधर 130, इधर भी क्रेडिटर का क्या होना चाहिए 130, तो 120 की यहां से क्या गई बैलेंसिंग फिगर, परचेज। तो परचेज मिसिंग है तो वो ढूंढ सकते हो। सपोज ओपनिंग स्टॉक अपने को कह रहा है यहां पे 15,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 35,000 का है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, जो ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। कैसे, ओपनिंग कितना है यहाँ पे 15,000, परचेज कितने की आ गई 120, ये क्रेडिट परचेज है। कोई कैश परचेज भी हो सकती है रिसीट एंड पेमेंट से, वो भी ऐड करूंगा। ठीक, माइनस क्लोजिंग 35, तो कंज्यूम कितना, ओपनिंग 15, परचेज 120, 135 माइनस क्लोजिंग 35, तो कितना कंज्यूम हो रहा है 1 लाख। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूम लिखेंगे आप, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। कितने रुपए का कंज्यूम हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल, 1 लाख का। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले तो परचेज चाहिए, परचेज अगर ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट ड्यू दे रखा है, क्रेडिटर पेमेंट दे रखी होगी, परचेज आ जाएगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं दे रखे तो ये जो पेमेंट है ये कैश परचेज ही होगी। अगर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं है तो जो पेमेंट है वो परचेज ही है, कैश परचेज। तो परचेज ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करो तो कंज्यूम आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आने वाला है, इधर क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, जो स्टेशनरी के क्रेडिटर है वो कितने रुपए के हैं 30, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने की बची पड़ी है 35 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग स्टॉक। तो कंज्यूम का अकाउंट बनाना है तो सिंपल है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज क्रेडिट मिसिंग है तो कहां से निकल जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट से। अगर इंफॉर्मेशन है, नहीं है क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन तो परचेज ही है सारा माल, क्रेडिटर का अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं, जो पेमेंट है वो परचेज ही है। वैसे इधर से क्रेडिट परचेज आई है, कभी कभी कैश परचेज का भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो वो अपने को सारी प्रैक्टिस इसमें होनी चाहिए। चलो मैं ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी फिक्स असेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है हमें कह रहा है कि ओपनिंग फिक्स असेट्स जो हैं, ओपनिंग फिक्स असेट्स 1 अप्रैल 19 को 50,000 रुपए की हैं। कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, असेट्स हैविंग वैल्यू 10,000 सोल्ड एट 8,000, शुरू में ही बेच दी 10 वाली 8 में। ठीक है, कहता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स 31 मार्च 2020 को। तो डेप्रीसिएशन जो है
करंट ईयर का लगा होगा, अब ना भी दे तो भी पता लग सकता है अपने को कि अपने पास ये बेचने के बाद 40 वाली पड़ी है, 40 वाली पड़ी है। और चलो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रीसिएशन फिक्स असेट्स पे 10% पर एनम है। तो हमें कह रहा है कि जो फिक्स असेट्स अपनी ओपनिंग थी 50 में 10 वाली बेच दी, 40 वाली रहेगी, 40 पे 10% डेप्रीसिएशन काटूं तो कितने की बचनी चाहिए, 36 की बचनी चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे बची पड़ी है मान लो 56 की। तो आपको कंफ्यूजन हो रही है भाई ये कैसे हो गया, आप फिक्स असेट्स का अकाउंट बना लो। फिक्स असेट अकाउंट कैसे, आप कैश फ्लो करेंगे तो उसमें भी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट 50 की है, साल के शुरू में ही कोई डेप्रीसिएशन नहीं, बिगिनिंग में ही बेच दी। बाय बैंक, सेल कितने में कर दी, 8, शुरू में 10 वाली थी आपने 8 में बेच दी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस कितना आ जाएगा, 10 वाली आपने 8 में बेच दी, तो ये 2000 का क्या आ जाएगा, लॉस। तो 40,000 बचनी चाहिए, 40 पे 10% डेप्रीसिएशन लगाएं तो 4 बचनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमें कह रहा है असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। जो सेट खरीदी वो साल के लास्ट में खरीदी, हमें कह रहा है। इसका मतलब जो खरीदी उस पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, वो कह रहा है साल के लास्ट में खरीदी है, ऐसा बोल रहा है सपोज। तो मुझे यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन वो कितने पे लगेगा, 40 पे। 40 समझे ना कैसे, कि 50 की सेट थी, 10 वाली हमने बेच दी, 40 वाली रहेगी, उस पे 10% पर एनम लगाऊंगा तो कितना, 4, 36 की बचनी चाहिए, क्योंकि जो खरीदी वो ईयर एंड पे खरीदी, उस पे तो कोई डेप्रीसिएशन है नहीं। तो यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग वाला बैलेंस 56 दे रखा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 40 वाली पे 4 लगा के 36 बचनी चाहिए। 56 कैसे हो गया, इसका मतलब टू बैंक परचेज है। ये कब परचेज है, साल के लास्ट में। तो ये बैलेंसिंग फिगर परचेज है 20 की। कैसे पता लगा मुझे, 36 की जगह 56 पड़ी है, तो आप देखो इसमें 70 और इधर भी कितना, 70। तो आप देख सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो करेंगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20 बिटवीन जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड चीजें वो आ जाएंगी, और क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी मार्च 20 की बैलेंस शीट, ये सब अपने को शो करना है, ठीक है। तो आप देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, 2000 लॉस में बेच दिया आपने 10 वाली 8 में, ठीक। एक डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट आएगा आपका, कितने रुपए का डेप्रीसिएशन लगाया आपने, 4000 का। बस दो ही चीजें। फिक्स असेट्स कितने की पड़ी है यहाँ पे, 56,000 की, 20 की खरीदने की वजह से। तो डेप्रीसिएशन करंट ईयर का एक्सपेंस है, और लॉस अपना जो क्लासीफाई होना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2000 जाना है। तो इस तरह से आप ये सारा जो है फिक्स असेट्स की तो प्रैक्टिस आप कैश फ्लो में भी बहुत करते हैं, +1 में भी डेप्रीसिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा आइडिया देने के लिए क्वेश्चन किया है, बाकी तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें फिक्स असेट अकाउंट बना के दिखाना पड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे, आप बना लेंगे। मैंने एक ओवरऑल ओवरव्यू देने की कोशिश की है। तो आप इसमें देखें पेज नंबर 1 पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। तो देखें अब आप इसमें ये सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्वेश्चन से करेंगे, थोड़ा आइडिया दे दिया है। एंटर फीस इनकम में जाएगी, स्पेसिफिक है कि कैपिटलाइज करना है तो ठीक है, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। लाइफ मेंबरशिप लाइबिलिटीज में। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बता दिया कि सिंपल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है तो इनकम में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है तो उसी फंड में ऐड होगा, वो इनकम में नहीं जाएगा। जनरल डोनेशन कहाँ जाएगी, इनकम। स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी। प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, ये बता दिया मैंने आपको। इंटरेस्ट बता दिया।
रिफ्रेशमेंट कंज्यूमेबल आइटम है, बात की थी, जितना कंज्यूम डेबिट, हाँ अगर बेचा है तो क्रेडिट, जितने का बेचा है अपने आप आ जाएगा फायदा नुकसान। मैं कहता हूं फूड स्टफ, खाना वाना, कंज्यूम कैसे निकलता है अभी बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। लेकिन परचेज के लिए मुझे क्या बनाना पड़ सकता है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है, वो बताया, कंज्यूम ढूंढ लो। अगर मान लो कंज्यूम हुआ हमारा 40,000 का, पर हमने बेचा है क्लब में, फ्री में नहीं गया, बेचा है 45 में, तो सेल कहां डाल दो, बाय सेल ऑफ फूड स्टफ, क्रेडिट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, तो डिफरेंस से अपने आप क्या आ जाएगा, फायदा नुकसान। करेंगे क्वेश्चन हम। सेल ऑफ असेट्स का ट्रीटमेंट, पुराना कचरा, रद्दी बेची न्यूज़पेपर की, कहाँ जाएगी, वो सारी इनकम में आ जाएगी, क्रेडिट। लिगेसी का बता दिया, एक्सपेंसेस में सैलरी, इंश्योरेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी कंज्यूम कैसे होनी है, परचेज ऑफ असेट, सब बातें कर ली हमने। ऑनरेरियम पेड, ये ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम तो क्लब में ना कुछ लोग आते हैं, उनको कोई प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया, जैसे मान लो कोई क्लब है वो मेडिकल एड प्रोवाइड करता है लोगों को, मेडिकल एड, तो उस क्लब ने कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए कोई डॉक्टर कॉल कर दिया, या जैसे कई बार कुछ क्लब आई कैंप लगाते हैं, तो वो जो डॉक्टर आते हैं वो पैसे लेते हैं क्लब से, तो उसको जो पेमेंट देते हैं दैट इज ऑनरेरियम। ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऑनरेरियम क्लब के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, प्रोफेशनल लोगों को देते हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा। प्राइजेस, लोन, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब डिस्कस हो चुका है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्कस हो चुका है, क्या क्या इसमें शो होगा वो सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली, फॉर्मेट नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है। फिर बैलेंस शीट में क्या आएगा वो सब डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस शीट ओपनिंग भी बनानी पड़ सकती है, ओपनिंग कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए, क्लोजिंग तो अक्सर आपसे पूछता है। कैश बैंक की बात हो गई है। डोनेशन बता चुका हूँ, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल इनकम में स्पेसिफिक है, पेविलियन के लिए, बिल्डिंग के लिए, वो लाइब्रेरीज। एंट्रेंस फीस इनकम में, कह दे कैपिटलाइज करना है तो लाइब्रेरीज या कैपिटल फंड में ऐड करो। लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, मेंबर की डेथ होते ही वो बस लाइबिलिटी खत्म, इनकम बन जाती है वो। वैसे लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में ही जोड़ देते हैं, या अलग से लाइबिलिटी दिखाओ, एक ही बात है। स्पेशल फंड, फंड का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, पेज नंबर 5 ऊपर 231 पेज लगा है, बुकलेट का पेज नंबर है, +2 की बुकलेट का। वैसे आप पेज नंबर 5 है, तो इसमें प्राइस फंड का ट्रीटमेंट देख लो। ओपनिंग प्राइस फंड 50 और ओपनिंग प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी 50। तो मैं अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊं, पेज नंबर 5 है नोट्स के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच हैं, आप देख सकते हैं। वैसे 231 है ऊपर लगा हुआ। ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 19 को क्या कह रहा है, इधर कह रहा है प्राइज फंड में 50,000 रुपये पड़ा है, और इधर कह रहा है 15% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 50,000 रुपये लगा रखा है, चलो इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। हमें कह रहा है प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड साल में कितने, 6। अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊं इस साल का 1 अप्रैल 19 टू मार्च 20, तो मुझे इसमें ये कह रहा है, ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है, ये रिसीट्स और ये पेमेंट्स। तो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्राइजेस कितने बांटे, बाय प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने साल के बीच प्राइजेस 6,000 के बांट दिए। हमें कह रहा है अवेलेबल अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड, अवेलेबल अमाउंट गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाया, और कोई तो पैसा आया नहीं, पर इस पे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना बना होगा बोलो, ये बना होगा 50,000 का 15% कितने रुपए, 7,500। लेकिन अपने को पैसा आया होगा बैंक या कैश डेबिट, वो पूरा दे नहीं रखा ना, तो इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए आया होगा, 75। उसमें से ये कह रहा है ये पैसा जाता कहाँ है आपको पता है, अगर जर्नल करनी हो, वैसे जरूरत नहीं है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट की इनकम कहाँ जाती है, मैंने आपको अभी बताया था,
प्राइज फंड में ही जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना कुछ। प्राइजेस बांटे कितने के, प्राइज फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, कितने प्राइजेस बांट दिया आपने, टू बैंक या कैश 6, तो कितना पैसा आपकी पॉकेट में पड़ा है 1500। वो कह रहा है क्वेश्चन में अवेलेबल अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, तो आप 15% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, कितना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे आप, 7500 में से 6000 कट कर दो, 1500 रुपये बचा है, आप इसे इन्वेस्ट कर दोगे। ये इंफॉर्मेशन है, यानी यहां पे श्योर क्या रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000 का 15% कितना आया होगा, 75। क्लियर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप प्राइज फंड का क्या बना के देख सकते हो, अकाउंट भी। कैसे, ओपनिंग लायबिलिटीज है, क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में होता है, तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 50, और फिर इसमें जाएगा इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सिंकिंग फंड नहीं पढ़ते थे आप, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, डिबेंचर की पेमेंट के लिए वो चैप्टर +2 के सिलेबस से हटा दिया रिडेम्पशन का, वैसे उसमें डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए फंड बनाते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, तो उसका इंटरेस्ट उसी फंड में ऐड होता है एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये 50,000 का 15% उसी में ऐड हो गया, ठीक। लेकिन टू बैंक प्राइजेस कितने बांट दिया आपने, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसमें से कितने के, 6000। तो प्राइज फंड में पैसा कितना पड़ा है, 57,500, 57,500, 6 कम किया तो 51,500। तो ये जो पैसा बचा अपने पास, क्योंकि अपने पास बाय बैंक आया 75, हमने प्राइस बांटे 6, तो 1500 टू बैंक करके इन्वेस्ट कर दो। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे मार्च 20 में, तो आप देखो उसमें प्राइस फंड कितना पड़ा है, प्राइस फंड पड़ा है ये रहा 51,500। तो 15% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा है, ये भी 50,000 था, 1500 और इन्वेस्ट कर दिया, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 51,500 ये एंट्री रही। ये देखो 1500 रुपये इन्वेस्ट किया आपने इसमें, 51,500 वो कह रहा था अवेलेबल पैसे को इन्वेस्ट कर दो, ठीक। एंडोमेंट फंड स्पेशल पर्पस है, लाइबिलिटीज या कैपिटल फंड में ऐड, इनकम में नहीं आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट स्पेशल पर्पस है तो लाइबिलिटी, जनरल है रख लो बस, फिर इनकम ट्रीट कर सकते हो। पर्पस के लिए स्पेशल डोनेशन है गवर्नमेंट ग्रांट तो लाइबिलिटीज। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट समझा रहा है, उसके बाद एक लेंथी क्वेश्चन भी दे रहा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, वो अपा देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन का काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, वो भी देख लेंगे। तो एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल दे रखा है, देखते हैं, थोड़ा लेंथी और टिपिकल है पर थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर, प्रैक्टिस क्वेश्चन से और होगी। काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलो पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 या 232 लगा है एग्जाम्पल, पेज नंबर 6 एग्जाम्पल है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। क्या कह रहा है, महंत क्लब के अकाउंट हैं 31 दिसंबर 19 को, क्या बताते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5050 मेंबर का, ओके। सब्सक्रिप्शन 2020 में 20 मेंबर का 2020 के लिए मिल गया था। अच्छा कह रहा है दिसंबर 19, यानी मैं आपको अगर मैं यहाँ पे दिसंबर 2019 ओपनिंग बैलेंस शीट बना दूं तो क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ये कह रहा है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था कितने रुपए, 50 मेंबर का 5000, तो मैं समझ गया 50 मेंबर का 5000 है, तो इसका मतलब ये निकला 5000 बाय 50 मेंबर, तो इसका मतलब 100 रुपये एक मेंबर का है एनुअल, 100 रुपये, तो 50 मेंबर का 5000 आउटस्टैंडिंग है। और कुछ मेंबर इतनी जल्दी में 2019 में 20 के लिए दे गए, तो ये सब्सक्रिप्शन क्या है, इन एडवांस
फॉर ईयर 2020 कितने मेंबर देंगे? 20 मेंबर देंगे। अब ये कितने रुपए देंगे होंगे मैं समझ गया, 100 रुपये पर मेंबर के हिसाब से 2000, ये मैं समझ गया क्योंकि यहां से मुझे पता लग चुका है पर मेंबर कितने रुपए हैं, 200, ये मैं समझ चुका हूं। ठीक है, 200 रुपये 100 रुपये पर मेंबर के हिसाब से। ये तो ओपनिंग का डाटा अपने पास अवेलेबल है। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर 2019 में 1500 थे, 2020 में 25 मेंबर चले गए दुनिया से, जिसमें से 5 वो भी हैं जिनका आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन, डूब गया बैड डेट्स। तो देखो नंबर ऑफ मेंबर इन ईयर 2019 में 1500 थे, लेस मेंबर लेफ्ट या एक्सपायर हो गए। कितने मेंबर दुनिया से चले गए? 25। 5 ये वाले भी डिफॉल्टर हो गए होंगे कह रहा है, जिसमें से 5 वो थे जिनका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। ओके, और 40 ने और एडमिशन, न्यू मेंबर, नए मेंबर कितने आए? 40। तो अपने मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर ड्यूरिंग ईयर 2020 कितने मेंबर चले? 15 मेंबर, 1515 मेंबर चल रहे हैं। ठीक है, हमें कह रहा है 150 रुपये एडमिशन फीस देने हैं, वो तो इंटरेस्ट फीस इनकम में आ जाएगा, छोड़ो। सब्सक्रिप्शन कितना है? हमें ये कह रहा है कि अपने को कह रहा है 15 मेंबर ने 2021 का सब्सक्रिप्शन दे दिया। ओके, और टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 147, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं तो मुझे ये कह रहा है ईयर 2020 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं तो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। कितना पैसा आया ईयर 2020 में? टोटल 1,47,000 रुपये आया, और जिसमें मुझे कह रहा है 15 मेंबर ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किसका दे दिया, इसमें ही इंक्लूड है, इसके अंदर ही सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2021 के लिए दे गए। कितने लोग इसी में दे गए हैं? 15 मेंबर। 15 मेंबर 100 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये इसी के अंदर जुड़ा हुआ है, जो किसके लिए दे गए हैं? नेक्स्ट ईयर के लिए। टोटल हमें 147 मिला, ये वर्डिंग इसकी है। तो आप बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? ये इंफॉर्मेशन है इसकी। ऐसा है, ओपनिंग बैलेंस शीट तो पता है मुझे, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाना है वो किस साल का बनाना है? ईयर 2020 का, जनवरी टू दिसंबर सिस्टम है। चलो कितने रुपए बनेगा वो देखना है। मुझे यहाँ बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। कब की? दिसंबर 20 की। चलो ये सी। तो बाय में देखो सब्सक्रिप्शन मिला कितना है हमें? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव हमें करंट ईयर का 147 मिला। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए मिला? 1,47,000, ये हमें गिवन है। इसमें लेस कर दो सब्सक्रिप्शन फॉर 2021, कितने लोगों ने अगले साल का दिया? 1500। ये सब्सक्रिप्शन तो कहाँ आना है? इन एडवांस 1500 रुपये लाइबिलिटीज में आना है। ये नेक्स्ट टाइम के लिए देंगे, 2021 वाले साल के लिए देंगे 1500। ठीक है, ओके। एक यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाने वाला है? बैड डेट्स में। बैड डेट्स में कितने रुपए? 5 मेंबर जो मर गए उनका अब आना नहीं, 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये आना नहीं। वो कह रहे ये 5 मेंबर इसमें ऐसे हैं जिनका आउटस्टैंडिंग था, बस भूल जाओ, वो आना नहीं, वो कम कर दो अपना। ठीक है, 5 मेंबर का अपने को मिलना नहीं। इसका मतलब 5 चले गए तो बाकी 4500 रुपये अपना इसका आया होगा, और ये अपना 2020 में दे गए थे वो दोबारा थोड़ी देंगे। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? ये देखो, ये 19 में 20 के लिए दे गए तो 19 में इनकम में आए ना, अब तो इनकम में आएगा। यस, ये वाला जो 1500 रुपये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूं, ये रहा, इसलिए इसे लेस किया। अगले साल ये क्या हो जाएगा? ऐड। पर मैंने आपको एक चीज बता दी, अगर वो करो तो कभी गलत नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपने को यहां दिखाना है कितना है ईयर 2020 के लिए। चलो
मैंने आपको यह कह दिया कि क्लब के 1515 मेंबर हैं, अगर हर मेंबर 100 रुपए देता है, कुछ भी हो जाए अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर गलत नहीं होगा। आप इधर 1,51,500 डालो। क्लब के मेंबर कितने हैं? 1515। कुछ भी हो जाए, ईच मेंबर का सब्सक्रिप्शन 100 है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका हमेशा टैलिड होगा। अगर 100 रुपए पर मेंबर के हिसाब से आप ये पैसा डाल दो, कुछ गलत हो, ये नहीं गलत होगा आपका, ठीक है। तो आपका 1,51,500 बैलेंस शीट में क्या आएगा, यहां क्या आएगा, आता रहेगा। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाओ, वो तो नहीं गलत। वैसे इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप यहां पे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लें, तो और भी ज्यादा अच्छे से आप पिक्चर क्लियर कर सकते हैं। कैसे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रॉट डाउन 5,000। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी थी? 2,000। ये देखो 19 में 2020 क्या हुए थे और ये रह गए थे। ओके, बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने रुपए है? वो टोटल वर्ड लगा रहा है 147, 147 टोटल हमें मिला है, ठीक है। हमें क्लियर कट पता है कि क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है फॉर ईयर 2021, 1,500 रुपए है। हमें यह भी पता है कि ये 50 मेंबर का आउटस्टैंडिंग था, ये इसमें से 5 मर गए, तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना है? ये बेड डेट्स है, कितने रुपए? इस 5,000 में से 5 मेंबर का, हर एक मेंबर के 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए, इसका मतलब 4500 रुपये कम होना चाहिए इस 147 में। पक्का पिछले साल का कितना आया होगा? 4500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये तो बेड डेट्स है, तो लेस करो इसमें से। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला कितने रुपए रिसीव? 5,000 में से 500 तो बैड, इसका मतलब पक्का कितने रुपए आ गया होगा? 4500, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कितने रुपए, यहां से देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और यहां पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आना है, ठीक है। तो देखो इस अकाउंट से देखो आप, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5, ओपनिंग एडवांस 2, बाय बैंक टोटल आया 147। इस 5,000 में से 500 रुपये तो बैड हो गए, वो बेड डेट्स में डाल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, तो इसमें से 4,500 ही मिला होगा पक्का लास्ट ईयर का, वो लेस करो, इस साल की इनकम नहीं है। ओपनिंग एडवांस दोबारा थोड़ी देंगे, इन्होंने पिछले साल ही दे दिया था 20 का ऐड, क्लोजिंग वाला कम, तो ये फिगर कितना बन गया देखो, 147 माइनस 1,500 प्लस 2,000 माइनस 45, ये बन गया 143, और मुझे चाहिए 151,500, तो 8,500 आउटस्टैंडिंग बनता है, क्योंकि मुझे 151,500 पे जाना है, जो मुझे मेरा आंसर पता है। तो इसका मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंसिंग फिगर कितना बन गया? 85। पर इससे गलती हो सकती, इससे कभी गलत नहीं होगा। देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस इस 147 में 1,500 है पता है, इस 5,000 के 500 डूब गए हैं पता है, तो ये चीज़ें मुझे पता है। और ये चीज़ मेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना है, हर हाल में 1,515 मेंबर है, ईच पेइंग 100 पर annum, तो कुछ भी हो जाए 151,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, कुछ भी हो जाए ये गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इस साइड का टोटल करो 5, 151,500 और 15, 158, इधर भी कितना रहना चाहिए? 158। ये चीज आपकी मिसिंग है, अपने आप आ जाएगी। कम करो 158 माइनस 2 माइनस 147 माइनस 5, 8,500 ये बैलेंसिंग फिगर आ गया है। इधर से भी वही आ रहा था, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आना बाकी है? 8,500, वो आपको क्लियर हो गया है। तो ये अच्छा एग्जांपल है। आप देखो इसमें इंफॉर्मेशन ये मेन थी कि 1,500 मेंबर थे, 25 चले गए, 40 और आ गए, तो कितने मेंबर हो गए? 15 मेंबर हो गए, 100 ईच, तो 151,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, डैम श्योर। ओके, ये गलत कभी नहीं होगा आपका एग्जाम में। आपको ये चीज नहीं समझ आ रही, कम से कम इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाओ अपना, वो नहीं गलत होगा। 151,500 15 मेंबर हैं उसका।
ठीक। बाकी अकाउंट बनाओ, इससे नहीं गलत होगा कभी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग पता नहीं, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस पता है, बैड डेट्स हुआ 500 वो खत्म हो गया, तो 147 गिवन है टोटल आया, ये मुझे पता है यहाँ से कितना आना है यहाँ, तो अपने आप ये बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। इस शेप में करते हो गलत होने के चांस हैं, उसमें करोगे गलत नहीं, जैसे भी करो सही है। क्लियर। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी। हाँ, जो वो कह रहा है एंट्रेंस फीस आएगी वो इनकम में आ जाएगी, जितनी भी एंट्रेंस फीस इनकम में आ जाएगी। मेन चीज थी सब्सक्रिप्शन। ओके, मेडिसिन कंज्यूम का अकाउंट बता रहा है, क्रेडिट अकाउंट बना लेंगे, अभी बताया था, ये सोल्ड है। असेट का अकाउंट बना के दिखाने को कह रहा है, देखो एक एग्जांपल है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बाकी ये तो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस अभी आगे आप नोट्स डाउनलोड कर लो। जो मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बता रहा हूँ, इसके सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद आप कोई भी बुक के क्वेश्चन कर लेना, जो मार्केट में जितनी भी बुक्स आती हैं सबके क्वेश्चन चुटकी बजाते आप सॉल्व कर लोगे। अगर मैंने जो क्वेश्चन दिए वो आप कर लोगे तो सारी बुक्स कवर हो जाएंगी। चाहे वो क्या है, डी केगल की बुक है, ग्रेवाल साहब की बुक है, ICI का स्टडी मॉड्यूल है, अरियंत की बुक है, कोई भी आप इजीली कर लोगे उन क्वेश्चंस को करने के बाद। चलो, तो आप एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें देखते हैं, पेज नंबर 7 पे। वैसे 233 लगा है ऊपर, पेज नंबर 7 क्या, फिक्स एसेट से रिलेटेड हमें क्या कह रहा है, एसेट अकाउंट बना रहा हूं, एसेट फिक्स एसेट का अकाउंट है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखना। हमें कह रहा है ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें दे रहा है 1 जनवरी 2020 का, कितने रुपए, 50,000 रुपए का बैलेंस है। ओके, फिर कह रहा है डेप्रीसिएशन क्लोजिंग बैलेंस पे लगा है 6, वो देख लूंगा, लेकिन हमें कह रहा है असेट बेची 10 वाली 9 में, तो बाय बैंक सेल कर दी, मुझे क्लियर बता रहा है 9 में सेल कर दी, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। बाय P&L में लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर लो, लॉस आ गया है, कितना, 10 वाली 9 में बेच रहा है, तो इट मींस 1000 का क्या गया यहां से, लॉस। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके जो डेप्रीसिएशन आ रहा है वो फिगर दे रखी है मेरे को 6000, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा यहां, ऐसा है। डेप्रीसिएशन 6 है कि लेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट बिफोर डेप्रीसिएशन, बिफोर डेप्रीसिएशन 100 है, तो डेप्रीसिएशन कितना लगा है क्लोजिंग बैलेंस पे, 10%, वो बोला हुआ है 10%, 10, तो क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रीसिएशन कितना होगा, 90, यही बात है ना। बैलेंस बिफोर डेप्रीसिएशन देगा तो बैलेंस आफ्टर डेप्रीसिएशन आप बना लेंगे 90, तो इफ, अब आपको पता ही, इफ डेप्रीसिएशन 10 देन डेप्रीसिएशन 10, तो कुछ भी सोल्व कर लो, एसेट बिफोर डेप्रीसिएशन ढूंढ लो या आफ्टर डेप्रीसिएशन ही लिख लो 90, तो आप ये तो 9th-10th का बच्चा भी करता है, कितना 6000, तो आप इजीली 90/10 इंटू 6000 क्लोजिंग बैलेंस 54,000 पे आ जाएंगे। तो ये कितना बैलेंस है, 54। आप चाहो तो असेट बिफोर डेप्रीसिएशन भी निकाल सकते थे, असेट बिफोर डेप्रीसिएशन, यही स्टेटमेंट लगाओ कि इफ डेप्रीसिएशन 10 तो असेट बिफोर डेप्रीसिएशन कितना, 100, अगर डेप्रीसिएशन 6 तो असेट बिफोर डेप्रीसिएशन कितनी, 60, तो 60 पे 10% लगा तो कितना लगा, 6000, तो बची 54। आप देखो 50 में 10 वाली बेच दी तो 40 वाली बचनी चाहिए ना, तो ये 60 वाली कहां से आ गई, मतलब 20 की परचेज है, तो आप या फिर इधर का टोटल कर लो, इधर का टोटल 70, इधर भी कितना चाहिए, 70, 2 बैंक करके परचेज की होगी, श्योर बैलेंसिंग फिगर कितने की, 20,000 रुपए की आपने परचेज की होगी, 20,000 की ये परचेज है, इस तरह से। क्लियर। तो आप P&L में क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लेके जाएंगे,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो चीजें आप ले जाने वाले हैं, एक तो लॉस ऑन एसेट सोल्ड, कितने रुपए का लॉस आ गया एसेट बेच के, 1000 का। एक आ गया डेप्रीसिएशन ऑन एसेट, कितने रुपए का, 6। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना ले जाएंगे, 54, बस। तो आप ये स्टेटमेंट बना के, डेप्रीसिएशन पता है तो आपको असेट की वैल्यू निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंसेस का मैंने अकाउंट बना के दिखाया था, आगे और भी बना के दिखा दूंगा। तो एक क्वेश्चन उसका किया हुआ है इन्होंने, एक्सपेंसेस अकाउंट बना के दिखाया। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस बनाने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट ही सफिशिएंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और P&L में क्या डिफरेंस है, P&L में ओपनिंग क्लोजिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस वो ब्रोट डाउन होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता। वहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यहाँ से सरप्लस या डेफिसिट जो है वो रियलाइज वो बनाते हैं ट्रेडर लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्विस प्रोवाइडर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। चलो, तो इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस आप इसके नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगे हुए हैं, तो आपका थोड़ा एक ओवरव्यू कवर हो जाता है कि क्या इसमें हम करने जा रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी, स्टार्टिंग में काफ़ी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, वो आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।